करेगा हमारी जिम्मेदारी को नहीं। हम नया जिम्मेदारी सरपंच से दे दी, हम नया जिम्मेदारी एमएलए से दे दी। हमने तो स्कूल में मास्टर जी तक कह दिया ले भाई तेरे तो फीस देवा हाँ चे मार पीट कूट हमने सीधा होकर के दे दे मारे छोरन तो बस है कि नहीं जी। या तो हम क्या करा हाँ आंख मीच रहे हाँ प्रॉब्लम समस्या की तरफ से, और या हम अनजान हैं हमें पता नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे अपनी इस यात्रा में अपनी इस बातचीत में आपसे यह स्पष्ट करने की कि भाई पहले तो यो कन्फर्म कर लो कि आप लोगों ने पता है कि नहीं है। जब आपने पता है ना हो फिर तो पहले बताना पड़ेगा अगर भाई ये समस्या है इनके ये समाधान है। और जब पता है तो फिर तो सिर्फ वो ही टोना है कि करेगा कौन, ठीक कौन करेगा। आम हां बताने वाला नहीं मिला, इसीलिए इस लेवल पे बैठे हुए साथी या सरकारी महकमे में काम करने वाले लोग भी बैठे हैं जिनका अपना धंधा आराम से ठीक चल रहा है, अपना आराम से कितने किराए पर लेकर रहो और अपने बालकान पढ़ाओ। क्यों खाम खाई धक्के खाने, क्यों किसी के अड्डे करने, क्यों किसी कोई घर तक बुला बुला के ले आना। ईसा हलोरा जनू तो बेरानी के संजय का बेरानी के पर्सनल काम होगा है, पता नहीं के करदा होगा कि आगे सरपंची का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं यो न्यू भी सुन दूंगा हमारे तो है कोई कमे हो कह देगा। सबकी सोच अलग है ठीक है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी जब पहली बार 2016 में आज से 10 साल पहले गामा गामा फिरन लग गया तब मेरे गांव के आदमियों ने भी यही कहा था कि भाई तू सरपंची का इलेक्शन लड़ेगा के भाई जब तुम गांव वाले ना साथ दिन दो तो मैं पड़ोस के गांव में जाके काम कर लूंगा। अपन तो सारे गांव में करना कदे कर लो, दूसरे गांव में जाके करा तो दूसरे गांव वाले ने थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया। वो नहीं बोले यार छोरा इतनी दूर तार है पड़ोस के गांव तक तो चलो इसकी सुन ला। उन्हें सुन ली, वह 8-10 गांव इकट्ठे कर दिए, 1500-2000 मानस इकट्ठे हो गए उड़े। वहां लोग न्यू बात करने लगे यूं तो एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा। यह 10 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपने जब मैं लकड़ा करता है मैंने उन तक कह रहा बोलो जब न्यू बात कर करके एमएलए का इलेक्शन लड़ना होगा मैंने तो मैं यही बात उड़े नहीं कर लूंगा जित मैं रहूं हूं चंडीगढ़ में, पंचकुला में कर लूंगा इन्हें गामा में जाके न पंचकुला के गामा में जाकर उड़े लड़ूंगा। मैं 8 धक्के खान क्यों आऊंगा 200-250 किलोमीटर। वह उस टाइम पे मैंने उन तक न्यू बताया देख मैंने नहीं पता क्या करना पड़ेगा हमने अपनी जिंदगी में इस चीज को हल करने के लिए। हम तो हर संभव कोशिश करांगे। बालक बीमार हो जावे आप सब तो पहला अपना जानकारी के डॉक्टर दौरे जावा न्यू कर देंगे जी। जानकारी का डॉक्टर पे इलाज ना बने उसका बालक का बीमारी का तो आप फिर उस डॉक्टर ने पूछा को और बढ़िया डॉक्टर बता दे भाई, फिर आप उस बढ़िया डॉक्टर दौरे जावा, फिर और बड़ा डॉक्टर दौरे मार दौरा जो आखिरी हथियार हो भाई एम्स में चले गए, गंगाराम में चले गए, दिल्ली पीजीआई में चले गए या कितने और चले गए जाके जब सारी जगह था आप हार जा फिर जाको हमारा रिश्तेदार ने कहा शाणे सपटा के दौरा जाके देख लो, झाड़ा लुआ की देख लो, आपा झाड़ा भी लाने तैयार हो जा। जब बात ना निमट रही हो तो जाको मारते न्यू कह दे ताते चिमटे लाए की बात बन सके ताते चिमटे भी लुआ दे हम अपना बालक के क्योंकि ठीक हो जाए। मतलब जैसे जैसे हमारे को समस्या के बारे में पता चलता जाएगा कि यह भी समाधान हो सके आप ट्राई करांगे, आप बात करांगे भाई आपने तो हल करना है चाहे क्यों करे करा। दिक्कत क्या हो रही है अपने गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि जब समस्या आ रही है ना और पता लग जाए कि समस्या है हम लोग उस समस्या को छोड़ के भाग जाते हैं। यह मैं अपने बचपन से देख रहा हूं। मेरे गांव में 10वीं तक का स्कूल था, आगे पढ़ाने के लिए कोई था नहीं। तो फिर क्या होया जब मैं पढ़ू था स्कूल में तो एक आधा सब्जेक्ट का जो मास्टर नहीं है ना तो मां बाप इस बात की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि स्कूल में मास्टर होना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं अपना वाले न्यारी ट्यूशन करते हैं। अरे बोलो सारे अपने अपने बड़का पे 1000-1000 रुपया ट्यूशन का लान लाग रहे यार, इतने रुपया हम तो एक मास्टर उड़े ला लेंदे
है 10 मास्टर की तनख्वाह में एक मास्टर लग जाता, 10 बड़का के ट्यूशन की फीस में, ट्यूशन की फीस में अपने मास्टर लाश का पा। वह बात मेरा बाद में समझ में आई, जब मैं बड़ा हो लिया अपने बालक की जाके समझ में आई 2016 में, मतलब 20 साल बाद। लेकिन उस टाइम तक मेरे घर वाले ये गलती कर चुके थे कि गांव के स्कूल पर काम करने की बजाय मेरे को गांव से निकाल दिया कि तू करनाल जा, आड़े कोई कितने ना तेरे। मेरा गांव जो मेरे नजदीक में जो शहर पड़ा है वो असंध पड़ा है, उसके बाद जो शहर पड़ा है वो सफीदों पड़ा है, जहां से डेली अप डाउन कर सकें। तो मेरे घर क्या ना मैं संध भेजा ना मैं सफीदों भेजा, उन्हें मैं करनाल भेज दिया। गाड़ा रहना ही नहीं, तन्ने तना उड़े रो, किराए पे लेकर रो, चाहे रिश्तेदारी में रो। अब मैं वहां चला गया तो आज तक उल्टा नहीं बोड़ा। क्यों? पढ़े गया पढ़ते पढ़ते नौकरी लाग गई, और नौकरी लाग के पाछे बस फिर मैंने कहूंगा मैं अपना बड़का की पढ़ाई खातर इब शहर में रहूं, इब मैं फिर शहर में चला गया। फिर जब न्यू देखा कि यार जब वो आदमी, मेरा गांव फफड़ाना है, वो आदमी जब फफड़ाने में है और समस्या है, जब वो व्यक्ति उस समस्या का समाधान का हिस्सा नहीं है, तो वो जित चला जाओगा तो भी तो समस्या ही रहेगा। वो मानस, समस्या तो मानस की गेल है ना, क्यों जी? और वो आड़े समस्या है, अगर मेरे गांव में समस्या है तो वो शहर में जाके समाधान कैसे हो जाएगा? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो आप? भाई मैं बेरोजगार हूं, मान लो एक दूसरी एग्जांपल दे देते हैं आप। मैं बेरोजगार है, कोई बालक गांव का, वो गांव में रहते हुए बेरोजगार है, तो जब वो शहर में चला जाएगा तो वो उसको रोजगार कैसे मिल जाएगा? उसको शहर में भी रोजगार नहीं मिलना। लेकिन आपने क्या दिखाई दे रहा है कि जब वो शहर में आकर के रोजगार मिल गया ना, तो आपको उस बच्चे को दिखाई दे रहा है कि रोजगार मिल गया। यह दिखाई नहीं दे रहा कि जो उस शहर का एक आदमी को रोजगार मिलना था वो छिन गया उसका। यानी एक आदमी को अगर उस जगह का रोजगार मिला है तो एक का छिना भी तो है, जिसको वहां के आदमी को मिल सकता था वो। जैसे अगर अपा जीरिया के टाइम पे जीरी लान खातर या कटाई के टाइम पे लेकर आवा, आप बिहार ते लेबर लेकर आवा, हाँ ज्यादातर आप वहीं से लेकर आवा ना, हाँ जी। तो अगर बिहार से लेबर हमारे को सस्ती पड़ती है तो उसको जब यहां रोजगार मिल जाता है, वो वहां से आया किस लिए? वो सोच रहा है कि वहां रोजगार नहीं है, तो जब वो यहां छोट में आके रोजगार कर रहा है तो रोज गांव के आदमी जो रोजगार मिल सका था वो तो खा लिया ना उसने। इस बात को समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब समस्या यदि गांव में है तो समाधान वहां से भागने में नहीं है, समस्या का समाधान करने में समाधान है। तो अब क्या हो रहा है, आप देखो जरा अपने गांव की तरफ नजर दौड़ा के, मैं अपने गांव की तरफ नजर दौड़ा के देख रहा हूं। हर एक मां बाप ये ट्राई कर रहा है कि मेरा बच्चा गांव में ना रहे, मेरा बच्चा खेती ना करे, मेरा बच्चा शहर में रहे, बाबूजी बन के रहे और उसके पास खूब सारा पैसा हो, और इस सारे तंत्र से जो गांव में दिक्कत है इससे बच कर रहो है। क्यों जी? ऐसे मान रहे हो? भाई गांव में क्या दिक्कत है, अगर मैं उस गांव के आदमी से पूछूंगा जिससे वो पीछा छुड़ाना चाह रहा है अपने बच्चे का, तो पहला भाई गांव में भाईचारा को नहीं रहा, यही लाइन कंधे होंगे आप। अच्छा मैंने बताओ जी, शहर में भाईचारा है? शहर में तो इससे भी आड़ा तो कम से कम जाने तो हैं, अगे यू धीरे गा यू राम भड़गा, और तो न्यू भी कौन बेरा यू किसका है, उधर का 517 वाला पंडित जी, इतना ही जाना है बस, नंबर ते जाना है। तो शहर में इसका मतलब इसका समाधान तो कौन होया? दूसरी बात, भाई गांव में नशा बहुत हो गया भाई, शहर में थोड़ा है, शहर में उससे ज्यादा है। आड़े कम से कम न्यू तो बेरा है कि भाई गांव में 3 आदमी बेचे हैं, शहर में तो हर दुकान पे मिला है, छोटी पे बड़ी पे।
उड़ा तो पुलिस वाले भी करें हमारे बेटे यो ही धंधा, उन्हें भी रहा है किस पे मिलेगा, कौन सी सौदा को कित मिलेगा। फिर गांव में और समस्या, अगर रोजगार को नहीं उसे की समाधान आपा नहीं कर दिया। अगर रोजगार नहीं तो जब आप शहर में जाओगे तो वहां का रोजगार खावांगे, वहां के बच्चे का रोजगार खावांगे तो वो वहां से भागेगा दूसरे शहर में, वहां से रोजगार खाओगे तो वो कितने और भाग जाएगा विदेश में। फिर हम सोचेंगे यार न्यू जावा इससे बढ़िया हमें सीधे विदेश चलना, तो आड़ा तो जमीन बेच के थोड़ा बहुत खूट डगा के गिरवी रख के कर्जा लेके फिर आप विदेश जावा। मेरा यह मानना है कि जैसे ही हमने अपने बच्चे को गांव से भगाया, ये वैसे ही हो गया जैसे आप सारे किसान परिवारों से हैं। एक जगह से पेड़ को जब हम निकाल करके दूसरी जगह लगाते हैं तो हम सारे लोग इतना ध्यान रखते हैं कि इसके आसपास की जो मिट्टी है वो ना उतरे उसकी जड़ों पे से, जड़ नहीं दिखनी चाहिए। क्यों जी? आप उसके चारों तरफ की मिट्टी को साथ में उखाड़ते हैं उसके साथ, और फिर दूसरी जगह लगाते हैं कि पेड़ ने बेरा ना लग गए, अगमई भी कितने और आ गया, जब उसने बेरा लग जाए तो मुरझा जाएगा, वो फले फूलेगा नहीं, वो उस मिट्टी की बैम में वो दूसरी जगह भी हो जाए, उन्होंने बेरा था बड़ा नुकसान हो उसका। बच्चे के साथ भी यही हाल है। जब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो मां बाप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि उसकी जड़ ना दिखे। पर मैं तो जो महसूस कर रहा हूं पिछले 25-30 साल की यात्रा में, हमारी तो सारा की जड़ दिख ली, अपनी सारे की तो जड़ पाट ली, या रह रही है किसी की? मतलब हो लिया अब काम। और अपने समाज में अपने समाज में नहीं, दुनिया भर में ये सोशियोलॉजी का नियम है कि सोशियोलॉजी का, जीवन का, प्रोपेगेशन का, कुदरत का ये नियम है कि दुनिया में जब चीजें चलती हैं वो कभी भी सीधी नहीं चलती, वो हमेशा इस तरह से चलती हैं। अगर पत्थर भी फेंक दोगे ना पानी में, तो पानी जो उस पत्थर ने जो पानी हलाया है वो ऐसे ही चलेगा, उसके ऊपर कोई किस्ती रखी होगा नहीं, चलेगी वह। आप अस्पताल में वो दिल पे वह निशान ला रखा और वह ईसीजी चल करे, वह भी नहीं चल करे। शेयर मार्केट जब चल करे तो शेयर मार्केट भी यूं ही चलती है, अप एंड डाउन सी चलती है। जितनी साउंड वेव, दूसरी चीजों, जो भी चीज चल रहा है वह न्यू में चल रहा है। तो यहां से यह समझ में आया कि जो समाज है, रिश्ते हैं, जिंदगी है और जो राजनीति है वो सब भी ऐसे ही चलना है। यानी एक बार टॉप पे होगा, एक बार सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी जिंदगी में, फिर ऐसा लगेगा जो सारा ही उल्टा होने लग रहा है हमारी तो जिंदगी में, फिर ठीक होने लगेगा, दिन बढ़ने लगेंगे, फिर नहीं लगेगा माड़ी चीज कम है अच्छी ज्यादा है, कदे लगेगा अच्छी कम है माड़ी ज्यादा है। तो यो प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहेगा। तो आज अगर गांव वालों को ऐसा लगता है कि थोड़ा और नाश होना रह रहा है तो चलो बाट देख लिया, फिर कर लेंगे आप, बस नाश हो लें दो एक बार पूरा, फिर ट्राई मारांगे ठीक करने की। या जन्यू लगता होगा बहुत हो लिया तो ठीक के करना चाहिए, वो बता दो। यह सवाल आपसे है जी। जन्यू तो दिखता हो गांव का भाई इब नाश होना रह रहा है अच्छी तरह, फिर और नाश होए पाछे फिर देखांगे ठीक ठाक करना है कि नहीं करना। क्योंकि इब तक तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि डीसी दौरा आपके गांव का सुधार करने का टाइम नहीं है, एमएलए दौरे भी नहीं है, एमपी दौरे भी नहीं है, और पैसों से सुधार नहीं होता। इब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि पैसे और ग्रांट से सुधार नहीं होना, पैसों से सुधार नहीं होना, अफसरी से सुधार नहीं होना, मास्टर सुधार नहीं करे, वकील सुधार नहीं करे, सरकारी स्कूल का हेडमास्टर नहीं करे, वह नहीं करे भाई। देखो सरकारी आले की तनख्वाह फिक्स है, चाहे तारा गांव के बड़का का नाश कहीं पर हो जाओ, चाहे रोजगार मिलो चाहे ना मिलो। और प्राइवेट आले का धंधा चल रहा है, उसने कोई ठेका नहीं है, उन्हें बेरा है कि माँ बाप आड़े नहीं पढ़ेंगे तो कितने और पढ़ावेंगे, उड़े नहीं पढ़ेंगे ट्यूशन ला लेंगे, उड़े नहीं पढ़ेंगे कितने और खदा लेंगे। उन्हें जो बेरा है कि यह माँ बाप मिलकर कदे भी अपने बड़का की समस्याओं का समाधान करे को नहीं, तो उनका धंधा न्यू में चल नहीं जाएगा, राजनीति करने वाला का भी न्यू में चल जाएगा, नशा बेचने वाला का भी न्यू में चल जाएगा,
थाने वाला का भी नहीं चल जाएगा, वकील कोर्टा का भी नहीं चलेगा। उन्हें बेरा है कि ये कौन मिले इकट्ठे हुए हैं। आमने इबनू देखना है कि आप उन सच्चे करा कि मैं करा। क्योंकि अगर आपके गांव में ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी रहता है, मान लो आपके गांव में रहते ही हैं, सब गांव में रहते हैं, तो जब संजय जैसा लड़का कोई अपने गांव के अंदर कोशिश करेगा ना कि मैं चीजों को सुधारने की प्रयास करता हूं और लोगों को जोड़ता हूं, इकट्ठा करता हूं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी वाले डेली उन लोगों को संपर्क करेंगे। तम ना चले जाइयो कदे खाम खाई किशन लीडर पाकवा वाड़ा है। क्योंकि उनको यह पता है कि अगर गांव इकट्ठा हो गया तो पूरी राजनीति खराब होएगी। क्योंकि उनकी राजनीति हमारे अलग अलग रहने से चलती है कि जाट उड़ो चले जाओ, ब्राह्मण उड़े चले जाओ, चमार आड़े चले जाओ, झिमर आड़े चले जाओ, रोड आड़े चले जाओ, उनकी न्यू चल रहा है। या एक मान लो जाट भी 2-3 जगह बंट जाए तो उन्हें और मजा होगा कि यू कौन बाढ़ चले तो यू कौन बाढ़ है, तो उन्हें फिर मैनेज थोड़े लोग करने पड़े हैं जो फिक्स होए पाछे मैनेज करने में थोड़े लोग करने पर न्यू बेरा फिक्स है ना कि यू तो आड़ जाओगा, यू आड़ जाओ, यू आड़ जाओगा, तो इवन न्यू बेरा है बस 100 एक बोटा का हेर फेर कर लो काम हो जाओगा। वही 100 एक तो जुगाड़ पीछा के लिए भी कर लेंगे, कंबल दे के कर लेंगे, सूट दे के कर लेंगे उनका, तो उनको वो गेम प्लान पता है। इसीलिए वो हर उस चीज को डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे जो लोगों को जोड़ती है, उसको वो डाउन करने की कोशिश करेंगे। वो उनका काम है। हमारा काम लोगों को जोड़ने का है, क्योंकि उनको रोजों लोगों पर राज करना है, वो केवल उनको बांट के हो सकता है। हम लोग ये कहते हैं कि जनता ही सरकार है, यह काम सिर्फ लोगों को जोड़ के हो सका है। क्यों जी भाई, आप पहली लाइन है, आप देखो आड़ जरा, जल जंगल जमीन और जानवर। गांव के पास साफ पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब यो आपके गांव में आरओ लाग रहा है, आरओ लाग रहा है ना आपके गांव में, मैं पिछली बार आया था, मैंने जब देखा था। अब वो आरओ से आप पीने का पानी लेते हो, इसका मतलब जिसके पास उस आरओ के चाबी होगी उसी वही मालिक हो गया पानी का। इस गांव का पानी खराब होया क्यों कर? चल कोई बात नहीं, छोत का पानी खराब हो गया होगा भाई, कोई कारण रहा होगा, लेकिन यह कैसे हुआ कि पूरे भारत में हर गांव का पानी खराब हो रहा हो और जिनका बच रहा हो वो खराब होता जान लग रहा हो? यो तो इत्तेफाक नहीं हो सकता होगा जी कि मेरे का भी खराब हो जाए, मेरे गांव के आसपास के 20-50 का भी खराब हो जाए। यो इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है और इनके पास थर्मल इमेजिंग के और पूरे स्कैनर्स पूरे पड़े हुए हैं, इनके पास पूरा सैटेलाइट व्यूज है। इनको यह मालूम है कि इस एरिया के अंदर जो अंडरग्राउंड करंट है, आपको पता होगा ना कि नीचे पानी बहता है, खड़ा नहीं होता पानी। कदे नहीं सोचते हो कि नीचे आप बोर करा हाँ ट्यूबवेल में उड़े पानी, वो कोई तालाब है उसमें काटा हाँ पा, ऐसा नहीं है, है? हाँ, नीचे जो पानी है वो बह रहा है नीचे नीचे, नदी यानी जैसे ऊपर नदियां बहती हैं ऐसे ही नीचे बहती हैं वो जमीन के नीचे। तो हम जितना मर्जी पानी निकालते रहे वो पीछे से आता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा एक साइकिल बना हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये मालूम है, वो ऊपर से जहाज से देखते हैं, हेलीकॉप्टर से, कि ये जो 10 गांव हैं, यदि इन 10 गांवों का पीने का पानी कंट्रोल करना हो तो यहां पे हमारे को एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उस फैक्ट्री में रिवर्स बोरिंग करके नीचे का पानी में वो गंदगी डालनी पड़ेगी, जिससे कि यहां के लोगों को गंदा पानी मिले तो इनको काढ़ा पी लिया या बुखार हो जाए तो ये लोगों का पानी खारा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ताकि ये लोग पानी के लिए हमारे ऊपर निर्भर हो जाएं और ये खुद मांगे पानी हमको दो। इस गेम को समझना इतना जरूरी है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, या ये सिर्फ कैथल में या करनाल में या हरियाणा में नहीं हो रहा, या ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जैसे कोरोना पूरी दुनिया में था, जैसे ये पॉलिटिकल बदलाव पूरी दुनिया में है, जैसे ये आंदोलन इंटरनेट वाले पूरी दुनिया में हैं, जैसे ये बीमारियां, WHO, ये सिलेबस, ये किताबें, ये सारा पूरी दुनिया में है, ये मशीनरी, ये सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है।
तो कोई ऐसा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में इन चीजों को इस तरह से मैनेज कर रहा है, और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने गांव के अंदर लोकल लेवल पे अपनी बॉडीज बिठा रखी हैं। वो जानकारी, आपकी लोकल जानकारी, उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आपका आंगनबाड़ी वर्कर और आपका आशा वर्कर। आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि आंगनबाड़ी वर्कर किसकी नौकर है, नहीं पता ना? अभी आप लोगों को जाकर के, यदि आपके पास समय और आपके परिवार में कोई आंगनबाड़ी की बहन, ताई, बेबे कोई बेटी हो, उससे पूछना, आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर होते हैं, और वो आईसीडीएस के रजिस्टर हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और वो जो 18 रजिस्टर हैं, वो 18 के 18 में से एक भी भारत सरकार का रजिस्टर नहीं है। पता नहीं था ना? वो रजिस्टर सारे डब्ल्यूएचओ के हैं, यूनाइटेड नेशंस के। यानी अमेरिका में बैठा कोई ग्रुप हमारे गांव की सारी जानकारी आंगनबाड़ी वर्कर के जरिए लेने लग रहा है कि इस गांव का हालत इस टाइम पे क्या है, यहां के बच्चों के इस टाइम हालत क्या है, कितने बालक बीमार हैं, कितने के टीके लाग लिए, कितने रह रहे हैं। मतलब वहां अमेरिका में बैठे आदमी को इतनी चिंता है कि आपके बालक के टिक्का लागना चाहिए, जब वो ठीक ठाक है तो टिक्का लागना चाहिए, और जब बीमार हो जाता तो सारा जमीन बेच के न इलाज कराओ, हमने ठेका नहीं। फिर उन्हें कोई दिक्कत, आंगनबाड़ी वर्कर फिर कौन आंधी, जब बीमार हो जाओ तो, बीमार ना हो तो आवे हवा रोज की रोज के टीका लो, टीका लो, टीका ले, और बीमार होते आनी बंद हो जाए, फिर उसकी कहोगे इलाज कराओ तो फिर उसके पास इलाज नहीं। ठीक है कि गलत है यह बात? यह बन रही है, और यह सिर्फ यहां नहीं बन रही है। तो वो जो है वो पानी के ऊपर इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो मोर्चा कह रहा है वो ये कह रहा है भाई गांव के पास पानी का अधिकार होना चाहिए। जैसे आपके गांव में स्कूल है, स्कूल की जमीन किसकी है? चेक करवाओ एक बार, फर्द ले आओ काटवा की, आपको पता चलेगा गांव पे कौन रही बुआ। या जो थ्याई है ना, इसकी जमीन की रजिस्ट्री भी उन्होंने अपने नाम करवा ली। वो तो इब्बे गांव कट्ठा है तो कब्जा को नहीं ले रहे मैं, वरना जैसे आपके स्कूल का आप सोच के देखो शाम को 4 बजे के बाद यदि आपको गांव के स्कूल में जाना हो तो स्कूल में ताला लग गया पावा है, उस ताले की चाबी किस पे है? गांव पे है कि बाहर के किसी आदमी पे है? मास्टरा पे है ना, चौकीदार पे है। चौकीदार कहां का है? बाहर का है। गांव की जमीन गांव के बूढ़ा ने दान दी थी, गांव के रुपया तो उस पर पहले कमरे बने थे, गांव के बड़का खातर है। जब तक गांव रहेगा जब तक उसकी जमीन की जरूरत पड़ती रहेगी, तो उसकी चाबी बाहर किसी आदमी के पास कैसे चली गई भाई? सोचा नहीं ना पाना कदे कि जब वह जमीन हमारे बड़का है खातर हमारे बुढ़ा ने छोड़ी थी, तो उसकी चाबी किसी और पे कैसे चली गई, और उसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम हो कैसे गई, आज तक आपने पता ही को नहीं आपने। क्योंकि आपकी गांव के अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है वो आपको नहीं बताएगा कि गांव की सामूहिक जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो ली। सामूहिक जमीन में कौन सी आवे है? जो आपने क्लेम नहीं करी। लाल डोरा टूट लिया करा रहा है, टूट लिया का मतलब आपने अपनी रजिस्ट्री करवाई। कौन सी जमीन की कराई? जो अपने घर की थी, जो अपने गितवाड़े की बाड़े की थी, उसे की करवाई होगी जी, किसी और की तो ना कराई। इब जे गांव का मानस किते विदेश में रहा है या मुंबई चला गया है, गांव में छोड़ गया, उसकी तो किसी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई, वह उन्होंने अपने नाम कर ली। गांव की गली की रजिस्ट्री तो नहीं किसी ने कराई, वह उन्होंने अपने नाम कर ली। मंदिर की, अस्पताल की, जोड़ की, चौपाड़ की, चाहे वह चौपाड़ जाट्टा की हो, चाहे वह चौपाड़ बामणा की हो, चाहे वह वाल्मीकिया की हो, चाहे चमारा की हो, चाहे वह रोड़ा की हो, किसी की भी हो, उसकी, आपकी शमशान की, आपके सचिवालय की, यानी जो भी जमीन सामूहिक यानी चाहे गौचरान की मान लो, बणी की मान लो, श्यामलात की मान लो, जंगल की मान लो, जिसको आप पंचायत की जमीन कहते हो, अब वो ग्राम सभा की जमीन नहीं रही, अब वो उनकी हो गई है, जिन्होंने लाल डोरा तोड़ने का षड्यंत्र रचा है। यो गेम सारा आपकी जमीन को कब्जा करने का था, आपको समझ ही नहीं आया। आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो व्यक्तिगत जमीन है, जो उसके आप मालिक हो, वह बैंकों में
किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे गिरवी पड़ी है, और जो सामूहिक जमीन है उसकी रजिस्ट्री उन्होंने कर ली है, और पानी अब उनके काबू में है। बिना बिजली के पानी को नहीं आवे, बिजली भी उनके काबू में है। क्यों जी? आपके काबू में कुछ भी नहीं है। खेत में बीज बोना हो तो बाजार से लाना पड़ेगा, बाजार में बांझ बीज होगा तो बांझ बीज मिलेगा, बाजार में बीमार बीज होगा तो बीमार बीज मिलेगा। बाजार के बिना बीज नहीं मिलेगा आपको, देसी बीज आपके पास नहीं है। डांगर को अगर नए दूध करना है तो बीज नहीं है आपके पास, जो टर खागड़ नहीं है अपने पास गांव के पास। और गांव में आईवीएफ से नए बच्चे पैदा होने लग रहे हैं, वो बीज भी जान लग रहा है। बीज भी अपने पे कोनी, पानी भी अपने पे कोनी, खेती करने खातर बड़द भी कोनी। ट्रैक्टर है तो थोड़े दिन बाद में डीजल न्यू कह देंगे इतना मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा, इससे फालतू कौन मिला है। तू ओढ़े बुला रहे कि मीटिंग में जा रहा था, ये भी नहीं मिला है। तुम ओढ़े दिल्ली, तेरा छोरा दिल्ली उसमें आंदोलन में जा रहा था सरकार के खिलाफ, तेरा तो आधार कार्ड बंद। आधार बंद होंदे जिंदगी के सारे कागज बंद, बैंक भी बंद, गैस भी बंद, तेल भी बंद, पानी भी बंद है, कौन मतलब सब कुछ बंद। नहीं समझे? जब आपके यहां सब कुछ बंद हो जाएगा फिर कहां जाओगे? फिर क्या एमएलए के यहां, एमपी के यहां इकट्ठे होकर जाओगे? उस टाइम पे जब कति सारा जाब्ता बंद लेगा। एक रास्ता तो यो है कि इंतजार करो पूरे सत्यानाश होने का, उन्हें कर लेने दो, फिर अपना मार काट मचा कर आप अपने बड़कन बचा लिया। दूसरा रास्ता है समझ लिया भाई सिचुएशन आने वाले टाइम में खतरनाक हो सके, कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं कि पता उस टाइम तक स्थिति अपने हाथ में रह जा। मर्जी आपकी है जी, बताओ ये बाट देखनी है कि मैं करना है? पहले तो न्यू बता दो भाई। देखो ये तो तय है, मैं आपको आज बता देता हूं, मैं आपके गांव के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको न्यू बता सकूं भाई ये 3-4 ऑप्शन है, इनमें तो जो आपके गांव के लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें सबका फायदा होता हो, जिसमें एक भी मानस छोड़ना नहीं, एक भी बालक छोड़ना नहीं, एक भी परिवार छोड़ना नहीं, जिसमें एक भी परिवार का नुकसान है, वो काम नहीं करना अपन है। जो करांगे उसमें सबका फायदा होगा तो करांगे, ना तो इब्बे बाट देखांगे उस सिचुएशन तक समझ पैदा होने की कि भाई इब्बे मानने समाधान पाया नहीं जिसमें सबका फायदा होता हो, इस काम पर रहने देंगे बाल क्या जरूरत जा रही है? इब्बे काम बहुत है, करना नहीं है, इतने सारे मुद्दे हैं, 13-14 जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म, इतने मुद्दा में तो है। जिस मुद्दे पर सारे का फायदा होता उस पर थोड़ा कर लेंगे, फिर अगले देख लें भाई, इसमें आप देख लें। तो पहले नंबर पर तो एक यह बात है कि जो अपनी सामूहिक जमीन है गांव की, वह गांव के पास वापस आनी चाहिए, कि उन दौरा पड़ी रहने दिया। इसमें गांव कितने % राजी होगा? सारे राजी होंगे तो सारे तक जाना पड़ेगा। ये जो साथी है ये भाई है मोर्चे के, ये रोज रोज गांव में कौन आवे? ये क्या करेंगे? इनने हंगाला कि आप सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। अब जितने लोग आप में तक इकट्ठे हुए, इनमें से जिसके समझ में आवर, जिसके गात में गुंजाइश और जिसने इब लिकड़ने जी करता हो अपने गांव खातर, वह अपना नाम इब लिखवा दो। वह लिखवाओगे वह कह दे 15 मानस है मान लो पूरे, इनमें से जितने आप लोग बैठे हो 15 मानसा ने गांव के ने नाम लिखवाया, भाई हम इसमें आगे बढ़ने तैयार हैं, बताओ क्या करना है? तो ई बापा ने क्या करना है? गांव में अगर 15 गली हैं, कितनी गली होंगी गांव में? इतने क्या ना 15 मनसन नाम लिखवा दिया, 15 गली से माई, तो एक एक गली बांट लो सारे जने। या गाल तेरा जुम्मा है भाई, तो ये या गली जुम्मा है तो करना क्या है? तना इस गली में, इस गली में जाके तड़के की रोटी एक घर में खानी है और सांझ वाली दूसरे में खानी है। भाई फोन कर ले काका आज तड़के की रोटी तेरे दो खाऊंगा, तो उड़े चाचा और चाची दोनों बैठ हैं चूल्हे दो रहे, उड़े बैठे बतलाया आधा घंटा। मैंने कहता भाई न्यू न्यू करके गांव की एजुकेशन के ऊपर, गांव की जमीन के ऊपर कुछ काम करने की सलाह है, तू बता इसमें साथ है अक नहीं है? 2 तीन जवाब होंगे मानस के।
एक, भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तेरी गेल, हां। दूसरा, आमनी तेरी राजनीति में बढ़ दे भाई, तो खाम खाई की राजनीति कर रहा है, रहने दे, तो पहले भी बहुत आए हैं, यो भी जवाब आवश्यक है। और तीसरा, भाई काम ठीक कर रहे हो पर मेरा टेम नहीं है, मन तो न्यू करना पड़ा, मेरा तो वो करना, मन तो उड़े जाना, वो बहाने करेगा मतलब ना आने के, क्योंकि बेचारा ने वो जरूरत महसूस नहीं हुई कि उन्हें भी आना चाहिए। जिन्हें जरूरत महसूस हुई, देख मन ने जरूरत महसूस हुई, मैं चंडीगढ़ ता आ गया, इन भाइयों ने जरूरत महसूस हुई, यो करनाल ता आ गया, एक तो मतलब मेरे ख्याल दूसरे स्टेट तक भी आ रहा हो, कितने थे, यूपी तक भी आ रहा है एक भाई जिन्हें जरूरत महसूस हुई, वो देखिए वह रहे यूपी तक भी आ रहे हैं, उन्हें जरूरत महसूस हुई कि यार जाना चाहिए, तो वह उड़त आ गए। और जिसने जरूरत महसूस हुई गांव में, तो वह आड़ा आ गए। जिन्हें दिखा खाम खाई की बात है वह चले गए, जिन्हें दिखा काम की है वह ठिकरे हैं। इनमें तो जब बात पूरी होंगी ना, जब अपनी बात खत्म होगी, तो इनमें तो कौन से कौन, कुछ लोग न्यू कहेंगे भाई छोरा बात तो ठीक है पर कुछ नहीं होता, नाश हो लिया, वह चले जाएंगे, इनमें तो भी गणे न्यू कहेंगे। फिर बाकी रह जाएंगे वह मानस जो न्यू कहेंगे भाई कोई और करण कौन होगा, हम नहीं करना पड़ेगा, वह रह जाएंगे। वह चाहिए मानस शुरू में, तो शुरू में तो वही चाहिए। मान लो एकले संजय ने शुरुआत करी, इतने इकट्ठे कर दिए, जब एक तय लेकर 15 या 10 मानस आप में तो फाइनल हो गए, तो 10 मानस हो गए ना, 10 गुना ताकत होगी। ये 10 गली यानी 1 लाख संजय करे तो 1 गली करेगा एक दिन में, आप 10 गली हो जाएंगी सीधी सीधी, और 2 दिन लाग जाएंगे, 3 दिन लाग जाएंगे, क्या दिक्कत है, 20 दिन लाग जाएंगे, महीना लाग, 1 महीने में जय आप गांव के हर घर तक पर्सनली जाके अपनी बात बता दिया, कोई घाटे का सौदा है जी बताओ भाई। अपन बात क्या कहनी है, एक तो या जो जमीन है या लेनी है हमने, दूसरे नंबर पे जंगल, अपन अपना जंगल दोबारा से खड़ा करना है, जंगल पे कब्जा इस टाइम सरकार का है, उनने अपने नाम कर ली जमीन। मैंने कहूं सरकार पे जमीन रहने तो बढ़िया, तो वह जो शामलात की जिसने आप पंचायत की जमीन का है, उस पर गांव दोबारा कब्जा कर लो, पंचायत की नहीं है, वह पंचायत गांव का हिस्सा नहीं है, मैं आपने बता दूं, इस बात को ध्यान रखना आप। लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत ये गांव का हिस्सा नहीं है, ये गांव तय ऊपर बने हैं, अपने आप ने राजा बन के दिखाई है। सरपंच ने माना जो मैं गांव का राजा हूं, भाई मैं जो कहूंगा वो काम करेगा, असलियत में वो गांव के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ग्राम सभा सबसे बड़ी है, ग्राम सभा मतलब गांव के लोग सबसे बड़े हैं। तो अब गांव के लोगों के नाम जमीन होनी चाहिए। वह हमने कहा भाई जो गांव में 18 साल तक ऊपर का मालिक होगा, 18 साल तक ऊपर का बंदा होगा, मानस होगा, वो मालिक होगा उस जमीन का, बात खत्म। भाई इस बात में तो मेरे ख्याल तक कोई भी मानस ना नहीं कर सकता। गांव में मान लो वो परिवार भी होंगे जिन पे एक भी जमीन नहीं, जमीन का 1 इंच भी टुकड़ा नहीं, हम उन तक जाके न्यू कहेंगे भाई हम इस जमीन ने ग्राम सभा के नाम करवाना चाह। वहां ग्राम सभा का मतलब है तेरे बालक के नाम भी होगी, तेरे दस्तखत होए बना भी जमीन की शेख दोरन जावे कद्दे आने वाले टाइम में, या जितने गांव के 18 तक ऊपर के मानस हुए उस टाइम के मालिक, जो नए बालक पैदा होंगे 18 का होंगे मालिक हो जाओगा उस जमीन का। बोलो यो ठीक है कि न्यू रहने दिया, सब पंचायत ना मालिक रहने दिया, यो बढ़िया है ना। गांव का मालिक रहेगा तो गांव के सारे मानस मालिक, तो वह सबकी जमीन सारे उसने बरत लो, कोई दिक्कत नहीं। बरतना क्या है उसमें, मतलब जो सामूहिक काम है सिर्फ वही होंगे, पर्सनल काम नहीं। पर्सनल काम के लिए मान लो किसी भाई बहन घर नहीं है, उन्हें घर सब तक काम दे देगा बना की, क्या दिक्कत है, एक एक ईंट बांडा होगी, इससे फालतू थोड़ा ना, मतलब कोई 10 ईंट आ जाएंगे बांडा एक आदमी के, 10 ईंट में घर बन जाए एक मानस का, जिस पे घर ना हो है। 100 रुपया में बालक का ब्याह हो जाए, घर गेल 100 रुपया हो जाए, मतलब 1000 रुपया में तो ठाठ का ब्याह कर दे कति बड्डा, जब गांव घर गेल 1000 रुपए दे दे, कोई गरीब तो गरीब मानस भी हो उसके बालक का ब्याह हो। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम ये कह रहे हैं गांव में घर में जाके कि भाई हम चाहते क्या हैं, हम ये चाह रहे हैं कि मेरे गांव का जो बच्चा है उसको मोटरसाइकिल मजबूरी में ना चलानी पड़े, उसने कार मजबूरी में ना खरीदनी पड़े, उसने अपना गांव मजबूरी में ना छोड़ना पड़े। मैं न्यू कह रहा हूं, मतलब अभी क्या हो रहा है, आपको अपना सरकारी स्कूल छोड़ के महंगे स्कूल में मजबूरी में करवाना पड़ रहा। आज आपके बच्चे को वह मोटरसाइकिल या कार या तो दिखाने के लिए खरीदनी पड़ रही है, या धक्के तो सवेरे शाम धक्के खाने खातर कोई काम धंधा ऐसा मिल रहा है जिसमें मजबूरी में लेनी पड़ रही उसने वह, जबकि बिना मजबूरी के संभव है, इसका इलाज आसान है,
हो सके, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वो बैठ के एक बार समझना पड़ेगा कि होगा क्यों कर। एक बार शुरुआत में सुनने में ऐसा लग सके कि यार ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है। जितने लोग आड़े बैठे हैं ये भी अगर अपनी व्यवस्था बना ले तो भी उससे बढ़िया जिंदगी जी सके जो इस टाइम जी रहे हैं। सिर्फ यही है मानस, जितने भी आड़े बैठे हैं। मैंने ये नोटिस किया है इस टाइम पे एक बच्चे की पढ़ाई पे साल का 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का खर्चा होने लग रहा है। गलत है कि सही है जी? यानी कि महीने का 4 से लेके 6,000 रुपए, 4 से लेके 8,000 रुपए तक का खर्चा है महीने का। अब मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इसके 10वें हिस्से में या इसके 5वें हिस्से में इससे बढ़िया पढ़ाई संभव है। अगर आपने रुपये फूक के नहीं अगर पढ़ाई करवानी हो तो, नहीं तो चवन्नी खर्च करे बना भी संभव है। और ऐसी एजुकेशन संभव है कि गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं होगा, इसकी गारंटी हम दे। वहां एक भी बेरोजगार नहीं होगा, 100%। बस आपने क्या करना है, एक तो संजय चुनाव नहीं लड़न देना, एक मैं चुनाव लड़ू तो मेरे नहीं आगे बढ़न देना। मतलब जो इस काम को लीड कर रहा है ना, जैसे हम इस काम के लिए करन लाग रहे, इसके बदले में कुछ नहीं देना उस मानस तक, क्योंकि वो ये मानस काम कर सका है आपके लिए जिसने उस करे का कुछ मिलता ना हो। नौकर आदमी सिर्फ नौकरी बजाओगा, भाई मेरी ड्यूटी 8 से 2 की है, मैं 8 से 2 बस आना जाना फिक्स रखेगा, मैं टाइम पान लग रहा, टाइम पर जान लग रहा, जो काम है। असली काम वो मानस करेगा जिसने उस काम के बदले रुपये ना मिलते हो। जो कि डॉक्टर है, आप बीमार हो तो उसने रुपये मिले हैं, वो क्यों चाहेगा भाई आप बीमार ना पड़ो? आप ही बताओ, वो अपने अस्पताल का खर्चा क्यों कर काटेगा जब आप बीमार नहीं पड़ोगे? तो वो तो तड़के सांझ जब आरती करेगा भगवान का आगे तो न्यू कहेगा बस सब ते काम के गोड्डे खराब हो जो, सब ते काम का कलजा खराब हो जो, सब सारा का हार्ट अटैक हो जो, सारा की लीवर खराब हो जो, सारा की किडनी खराब हो, तो न्यू कहेगा ना आरती कंदा है ना, वो न्यू को कर कहेगा कि ये भगवान सबका भला करियो, कोई भी बीमार ना पड़ियो, सारा ने स्वस्थ रखियो, सारा के घर में प्रेम हो। थानेदार क्यों कर कहेगा कि तारा घर में प्रेम बना रहा है, उन्हें तनखा क्यों कर मिलेगी जब तुम लड़ोगे नहीं तो? वकील क्यों कर चाहेगा तारा मुकदमे ना हो? वकील तो रोज तड़के सांझ आरती करेगा गणेश आगे, तनु कहेगा ए राम सब तक आम का जूत बाजत स्वाद सा आ जाए एक बार। क्यों? आज कोर्ट में जाके देखो आप, कोर्ट में 95% मुकदमे या तो लोग लुगाई के हैं या भाई भाई के हैं। एक भी मुकदमा अपराध का नहीं है। जो दादा नशा करता पकड़ा जाएगा उसका मुकदमा कौन चल रहा कोर्ट में? उन्हें तो अगले दिन छोड़ दे पुलिस वाले, बल्कि 2 घंटा भीतरे। नशा बेचने वाले तो नशा बेचने वाले ने, नशा करने वाले ने, क्राइम करने वाला वो तो बेल पे चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसने कोई दिक्कत नहीं है। जेड़ा में जाके देखोगे उड़े देखोगे वह सारे वो लोग हैं जो या तो गरीब हैं या शरीफ हैं या भाई भाई के चक्कर में फंस रहे या अपना परिवारों के रोड़े में फंस रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारे गांव का, हमारे भाईचारे का फैसला बाहर के आदमी की बजाय अपने गांव के मनसा पे आना चाहिए। इतना भरोसा हमने एक दूसरे पे होना चाहिए। इब क्या हो रहा है, 2 भाइयों का लड़ाई बात जावे, थाने में कंप्लेंट करें सबसे पहले। थानेदार जो सा जावे है कंप्लेंट लिखवान, उस पर पीछे ले है पहले, अक्तरी बढ़िया मोटी धारा ला देंगे, इतने पीछे लागेंगे, मोटी धारा लाने के पीछे ले वह। फिर वो दूसरी पार्टी ने फोन करा है, फिर दूसरी पार्टी जावे, फिर उसने दूसरा दलाल मिला है, वो नुका हड़वी धारा करवा देंगे, इतने पीछे लागेंगे। ठीक है, उस पर ले लिए मोटी धारा लुआन के, उस पर ले लिए हड़वी धारा लुआन। बचन का राह बता दूंगा, तने भी एक मुकदमा करना पड़ेगा, उसके इतने पीछे लागेंगे। फिर वो काउंटर करेगा पलटे था बचन का चक्कर में, ये दोनों आगे मुकदमे हो गए। फिर थानेदार दोनों बुलाओगा, दोनों का चलान करूंगा, 10.5 साल खातर भीतर जाओगे, 2 घंटे का टाइम दे, बाहर बैठ कर अपना समझौता कर लो। फिर 10 मानस हो बुलाओगा, 10 मानस हो बुलाओगा, फिर उड़े बाहर थाने में कूण में बैठ कर उड़े करेंगे यार इन चक्कर में पड़े,
उड़ा समझौता लिखवाओगे, समझौता लिख के उनते देंगे, समझौता निमट गया, इसके नाम के पीछे फिर दोनों आपस लेंगे। पहले हम कंप्लेंट के नाम के लिए, आपने देखा होगा हो रहा कि नहीं हो रहा, कंप्लेंट लिखने के नाम के भी लें, समझौते के। अरे समझौते तय करना था तो उस हरामी की गाल खा की क्यों करो हो, गांव के बुढ़िया की गाल खा की कर लो ना, जब समझौते करने थे तो। अगर कोर्ट में मुकदमा चल लगा, 20 साल चल लगा, 15 साल चल लगा, न्याय तो होना नहीं। लेकिन पीछे उसके बन के खाम खाई, क्योंकि हमारा समझ कौन थी कि यार इस मामले का निपटारा क्यों करना है। हमने कोई दिखा ही नहीं मानस सा, क्यों जो गांव में पंचायती होया करते वहीं पॉलिटिशियन हो गए, वहां जाके नेताओं बड़ा पानी मारे हैं, वह उनके हिसाब से चल रहे हैं, उन्होंने बेचा हुआ वोटा ने। इसीलिए जो आदमी आपका न्याय करेगा, उस आदमी ने न्याय करने के बदले में जब चाह का गिलास भी पी लिया समझ लो हो लिया, खराब हो। उसके लालच में भी नहीं होना चाहिए ना। अब तो पंचायती ने कहा है ना गाड़ी ले आइए भाई, गाड़ी में चलांगे। जब पंचायती ने गाड़ी का लालच होगा तो जिसकी गाड़ी होगी उसका नहीं बोल लगा भाई, है जिसकी बड़ी गाड़ी होगी उसका नहीं बोल लगा, बल्कि हाँ। तो आपको इस बात पे थोड़ा सा गहन चिंतन करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जिन न्यू लाग गए है भाई, कुछ नहीं हो सकता, वह तो इब बैठेंगे अपना घरा, मैं तो आराम तो बैठो अपना घरा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो हमने कोई तोड़ नहीं ना, तो यार धरती मारा भरोसा बन रही भाई ना, यू गांव माने बसाया था, अगर यू गांव का कमे नाश हो गया तो मारी को टेंशन गणी है। क्यों जी, मारा भरोसा नहीं है जी सौदा, यो परमात्मा ने बना रखा, वो करेगा, वो जाने अपन ठेका नहीं। हमने न्यू है कि मारे में बात समझ में आ रही है, और आप तब बात करना आए हैं कि चलो देख लिया करके कि कोई निमटारा हो सके है कि जब आप न लगता हो कि ये आपके हिस्से में हो, या आप ही कर सकते हो, तो आप लोगों को साथ में आया कि बैठना पड़ेगा। पहले यह समझना पड़ेगा कि वह शिक्षा कैसी हो सके है जिसमें सब न रोजगार मिल जाओगा, वह कैसे होगी। तो उसके लिए मैं 2016 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद करा था। मैंने इसके ऊपर बहुत लंबी रिसर्च करी थी, और इस पर काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूं। किसी बालक को यह बताने के लिए कि इस बच्चे के पास कैसा टैलेंट है और यह क्या काम करने के लिए बना है, मेरी फीस 1.5 लाख रुपया है। पहले इसकी फ्रेंचाइजी चलती थी, मेरा यो बिजनेस है। अब मैं ये गांव को ऑफर दे रहा हूं कि अगर आप अपने गांव के बच्चों के बारे में जानना चाह रहे हो कि मेरे बच्चे में असली टैलेंट कौन सा है, ये क्या काम करने के लिए बना है, तो वह पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा ट्रेनिंग, पूरा टाइम गांव के लिए कति फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक चमन नहीं लेंदा, चाहे उन्हें नाली में करो, चाहे यूज करो, चाहे ना करो, आपा कौन लेंदे। ये मान लो आपके गांव में 1000 बालक हैं, और 1000 बच्चों के बारे में अपनी टीम ने, जो आप में से एजुकेशन पे काम करना चाहेंगे, जो पढ़े लिखे बालक हैं, 12वीं तो फालतू पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए हमने, मतलब ऐसा भी नहीं चाहिए हमने लिख रहा और पढ़ना आंदा, इतना ही अकल वाला मानस चाहिए बस। कोई न्यू को ना MA BEd करे उसे के समझ में आओगी हमारी टेक्नोलॉजी। सिंपल है कति कि जब बालक न्यू करे है तो इसका यो मतलब है कि यो इस काम में खुश रहेगा। जो कर गांव में आपके तासाले कितने ठिकाने होंगे बताइए जरा, कितने? 5 होंगे, 5-4 हैं। उन 5-4 ठिकाना में इसे किसे मनस कितने मनसान जाना होगा मैं, जुनसा काट इस डालते मारे जिसते जो पत्ता देना चाहे वो पत्ता जानता हो है। 5-4 मानस गांव में ये मतलब उसने पहला पत्ता गिर दे बेरा लाग जाए कि इस पे के सौदा है ना। इसे ये मानस हर एक ठिकाने पे एक ठैये पैसा मानस पा करे पक्का, दोहरा बैठने वाले बता। अब आप ये बताओ कि उस काट से या उस पत्ते से उसको पिछले सारे पत्ते नहीं पता है, 4 पत्ते उसने वह पड़े थे या चाल चाली थी या करी थी, यह पत्ते इकट्ठे हुए हैं तो तले कौन सा होगा, ऊपर कौन सा होगा, इतनी सीरीज याद रखना क्या छोटी खोपड़ी का काम है यो? कितनी हैवी खोपड़ी चाहिए इसके लिए, आप अंदाजा लगाओ। और वो आदमी जो इस टाइप का गेम खेल रहा है वो अपने परिवार में और अपने समाज में सब रिजेक्टेड पीस है वो, मतलब उन्हें कोई कौन पूछता, क्योंकि उसका दिमाग इतना हाई लेवल सोचा है कि आम आदमी उस लेवल पे सोचे कौन सकता। तो हमने उसके सारे टैलेंट का कचरा कर दिया। तो आपका बच्चा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप तो फालतू दिमाग है उसमें, जब आपके समझ में नहीं आ रहा
तो उसने यूज करने के लिए, उस दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए उस तक बड़ा दिमाग समझ सके ना उसने, जो उन सारे दिमाग का नहीं समझ सकता हो। अपने द्वारा वह टेक्नोलॉजी है कि आप उन सारे बच्चे का दिमाग समझ लिया कि ये 1000 बालका का यो दिमाग है भाई। इतने बालक तो मार दो रहे पैदाइशी खिलाड़ी, इतने बालक है पैदाइशी वकील, इतने हैं पैदाइशी मास्टर, इतने सेल्समैन, इतने बिजनेसमैन, इतने नेता, इतने मार दो रहे हैं साइंटिस्ट, इतने मार दो रहे खेती करने वाले, इतना मार दो रहे मजदूरी करने वाले, इतना मार दो रहे नौकरी करने वाले। ये पता लग गए। और जो बच्चा जिस काम के लिए बना, माँ बाप की स्वीकृति से लेकर के और अपने गांव के स्कूल में उन सब बच्चों के लिए अपन मिल करके पूरा गांव इंतजाम कर दिया। हो सके कि नहीं हो सकता? सबके लिए ना न्यू भाई लंबरदार का या फिर बड़े जमींदार का बालक ने स्पेशल ट्रीटमेंट मिला या फिर गरीब के ना, गरीब वाले ने भी उतना ही मिलेगा। क्योंकि उस काम को करने के लिए जो चाहिए वो 3 चीज चाहिए। 3 क्या क्या चाहिए? लोगों का समय चाहिए यानी दिहाड़ी, लोगों का पैसा भी चाहिए और लोगों का टैलेंट भी चाहिए। तो गांव में सारे डाल के लोग हैं, जिस दौरान रुपया है उस पर टाइम नहीं, और जिस पर टाइम है उस पर रुपया नहीं। तो जिस पर टाइम फालतू है वो टाइम फालतू दे देगा, और जिस पर रुपया फालतू है वो रुपया फालतू दे देगा। जो अगर आप मंदिर में लाग रहा है ज्यादा जमीन आड़ेगा, ज्यादा दान ला दो बांडे में, थोड़ा आड़ेगा थोड़ा, जिसका नहीं जमीन उसका राड़ मारो। हो सके कि नहीं हो सके जी? है गाम तो राम है जी, गाम चावत के नहीं कर सकता। बात है समझ मान की। तो ये मैं एक ऑफर करूं आप लोगों को, ज्यादा लंबा चौड़ी बात करके, क्योंकि तड़के के बैठे हो आप लोग भी। अब एक ऑफर करते हैं आपको कि आप अपने गांव में से, भाई मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहूं हूं। इस गांव के कितने मानस हैं जो न्यू कहे भाई मेरा बस का जो होगा। देखो बात, अगर बस का नहीं है, कत्ती भी गेल आने की जरूरत नहीं है। भाई आपने कहो भाई मैं तो अपना मैंने तो अपना रोटी खा के तड़के लासी पी के सोन में स्वाद आवा है, मैं तारा पल्ला कौन पड़ता। उठते मैंने ता सब जाना पड़े, सान न मैंने डांगर पे आने पड़े, रात ने मैंने मोबाइल पे वीडियो देखनी पड़े। जो कोई ऐसा मानस हो जो नहीं छोड़ सकता, उसने उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मतलब उसकी माफी है, कोई चक्कर नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कत्ती जिम्मेदारी नहीं लेनी उसने। वो सिर्फ इतना याद रखो भाई हम यूं काम करने चल रहे हैं तो काल ना मारा लठ ना मारियो, जब मारे के में गलती हो जाए तो न्यू कहो छोरे ने करा था गलती होगी, कोई बात नहीं गलती तो करी है, देखो जो करेगा उसे भी गलती होगी जी। आपने पता होना चाहिए हम क्या करना चाहवा, हाँ बस इतना सा है आप हमारा जो बीच आने का। और हर घर में जाने का भी पर्पज यो है कि हर घर के आदमी को औरत को दोनों को पता होना चाहिए कि यो जो ग्रुप जो संजय लीड कर रहा है जिस ग्रुप को, या जो यो काम करना चाह रहा है, यो ग्रुप यो काम करना चाह है। उसमें सारी बात बताओगे जितने भी बात मुद्दा है वो हम आपको लिंक दे देंगे वीडियो का। हमने पूरे गांव में गांव की हर समस्या पे समाधान के ऊपर चौपाल में खूब चर्चा करी हुई है, मतलब कई घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, और उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास। वह सुन लियो एक बार, आपके दिमाग के तार खुलते चले जाओगे, कोई दिक्कत को नहीं। घर बैठे बैठे जिन्हें वीडियो देखने का शौक है वह वीडियो ही देख लो, बस किम में नहीं करना तुमने भाई, न्यू देख लो भाई, यह चीज न्यू सुधरेंगी, यह चीज न्यू एक स्टेप के पहला स्टेप यो है। तो पहला स्टेप आपके बीच में यो है कि आपके गांव में से हमें वो लोग चाहिए जो न्यू कवा हैं भाई, जो मेरा बस का होगा। जैसे अनपढ़ आदमी के बस का लिखना पढ़ना तो है नहीं, तो उसने बैठा रहना है, बस उन्हें अपना तजुर्बा देना है। जो 60 से ऊपर का मानस है, जो इस टाइम 60 साल से ऊपर का मानस बैठा है, उस आदमी ने, या गांव में भी बैठा होगा, उस आदमी ने न्यू बेरा है कि गांव में वो माहौल कैसे बनाया जाए कि एक भी आदमी बीमार ना हो। सिर्फ उससे याद दुआने की बारी है कि यह चीज है कि भाई गांव में तो बीमारी काटने का रास्ता यो है। फिर उन्हें न्यू भी बेरा है कि भाई गांव में पंचायत जो है वो है, तो उसमें क्या चीज ध्यान रखनी पड़े हैं, किस किस टाइप के मानस पंचायती होने चाहिए, किस किस टाइप के मानस न्याय कर सके हैं, किस किस टाइप के मानस न्याय नहीं कर सकते, कौन से मतलब न्याय ने बेचते हैं, वो तजुर्बा बड़ा पे मिलेगा अपन। जैसे किसान का बेटा है ना, कद्दे भी में काम ना करे हो खेत में, और जब घर पर मुसीबत आ जाए और माँ बाप ना रहे, तो जब खेत में जाओगा ना तो उसके खून में है उस काम, अब पे आ जाएगा उसने करना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो याद उसके पुरखे करते आने लग रहे हैं। इसी तरीके से हम सब के खून में भारत की जो परंपरा है, भारत का जो स्ट्रक्चर है काम करने का, वो है।
सिर्फ दोबारा से उसको इंस्टिगेट करके उसको थोड़ा बस शुरू करना है, बस वो स्टार्ट करना है, उकसाना है बस थोड़ा। तो जो ट्रैवल करना चाहेगा उसका काम ट्रैवल का देंगे, जो पढ़ना चाहोगा उसने पढ़न का देंगे, जो बोलना चाहोगा उसने मंच देवांगे, जो करना चाहोगा उसने वो। बट अपनी जिम्मेदारी को समझ करके पहले नंबर पे हमने गांव के मानस चाहिए जो इसमें अगले का निबड़ के कुछ करना चाहते हो। तो अब मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि हमारे इस गांव से कितने ऐसे मानस तैयार हो सके हैं जो अपने गांव पर अगले कदम के लिए तैयार हो सके चलने के लिए। भाई हम बताओ हमने क्या करना, हम तैयार हाँ है कोई आप में से? कोई एक मान हाथ खड़ा करो, बस हाथ खड़ा कर दो, बस जो खुद तैयार है बस वो अपना बताओ, बस खाली पाछले मत देखो, अगले पाछले ने। एक 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, जो 9 लोग हैं जो इस पर अपना कुछ करना चाहे हैं। करना क्या है अपन है, मान लो अगर कोई नहीं पूछे, कोई बालक भाई तुम क्या डर रहे भाई जो से नौजवान बालक हैं। देखो ना किसी खातर वोट मांगनी, ना किसी का प्रचार करना, ना किसी की मुखालफत करनी, यानी किसी के खिलाफ नहीं बोलना, कोई पार्टीबाजी नहीं करनी, किसी की खिलाफत या किसी का प्रचार नहीं करना। अपन है अपन क्या करना कि हमारा गांव में यह समस्या है और हमने यह समाधान करना है। तो मैं आपसे इन्हें पूछना चाहूं भाई गांव के आदमी कर सके, इसने अबार का आदमी कर सके, गांव के कर सके, जब गांव के कर सके हैं तो गांव के मान लो आप 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया, ये 10 लोग मतलब इनके ऊपर सारा बर्डन पड़ना चाहिए कि गांव ने यह जिम्मेदारी सारे ने लेनी चाहिए भाई। क्योंकि जब बड़का के रोजगार की बात आवेगी तो जिनसे हाथ नहीं खड़े कर रहे उनके बड़का भी तो बात आ रही है कि नहीं? लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि हम नहीं करांगे और कर लो। तो ईब जिनके समझ मारी उन्हें जिम्मेदारी ले ली 10 मानसा ने, उनका काम क्या है? पहले नंबर पे पहले न्यू समझो कि समस्या क्या है। अगर हमारे बच्चे को स्कूल में पढ़ने के बाद भी, इतनी सारी किताबों का बोझ ढोने के बाद भी, सवेरे से लेकर रात तक स्कूल में जाकर के फिर ट्यूशना पे जाकर फिर इतना सारा करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा, तो कारण क्या है? अगर मेरा बच्चा मेरे घर में रहता है, सारी चीजें ठीक हैं, बड़ा अच्छा दिख रहा है, इतना विकास होने के बावजूद भी मेरे बच्चे के आसपास इतना नशा क्यों है, इतना अपराध क्यों है? पहले तो यह समझना पड़ेगा कि यह क्यों हो रहा, कौन कर रहा, फिर समझना पड़ेगा ये ठीक कैसे होगा, और फिर समझना पड़ेगा ना ठीक कौन करेगा। जैसे जैसे आप इसको समझते चले जाओगे, मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं, यदि आप इसको अपने गांव में आज जिन लोगों ने जो रुकेंगे अब यहां इस मीटिंग के बाद में, जिन लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, उनको मात्र अपनी जिंदगी का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, बस 2 ही दिन देना है। जोन दो रहा जिस टाइम पे फ्री हो, बस वो अपने गांव में देना है। बस गांव के किसी आदमी से बात करने को, बातें करनी है, कुछ नहीं करना, क्योंकि सारा का सारा रोड़ा समझ का और नासमझी का है। समस्या है नासमझी में और समाधान है समझ में। जब मैंने न्यू समझ में आ जाए कि मेरा और आपका रोड़ा किस बात पर होगा और किस बात पर टल सके, तो मैं क्यों रोड़ा करूंगा? क्यों जी? जब मैंने न्यू बेरा लाग जाए कि समस्या का समाधान यो है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? गांव के मार्ग ने जब बेरा लाग जाए समाधान है, बाहर का आदमी नहीं करेगा और यह गांव के नहीं करना पड़ेगा। और इसमें आपको अपना योगदान, जिन लोगों को कुछ भी नहीं करना है उनसे निवेदन यह है कि वह सिर्फ आके बैठ जाओ, कि जिस टाइम पे हम के मैं कर रहे हो पाछा तो कोई आ जाए तो उसने बात करनी या कोई मिल जावे। क्यों जी? इतना तो करे सका आप? हाँ, या फिर न्यू कह दो कि भाई ये जो छोरे कर रहे हैं ये ठीक काम है, इतना ही कह दो, इतने में हौसला बड़ा है हमारा। तो इस फालतू हमने के मैं चिंता नहीं, बात करने में रुपये कौन लाग दे, कोई पैसा खर्च नहीं होता इस काम में। मन आपती जो मन पता है वह बताने में कोई रुपया कौन लागता। मोबाइल पर आप वैसे भी साबतन तड़के ते लेकर सांझ तक उल जलूल किसी न किसी ने देखो हो,
जो उनने देखो उसकी बजाय आप एक चीज ऐसी देख लो, अपने यह चीज देखनी है भाई, पहले नंबर पे यह देखनी, दूसरे नंबर पे यह, तीसरे पे यह समझनी, और उसके बाद फिर अपना जो समझ में आओ कर लो। कर सका आपा जी? तो आप पहले नंबर पे ये देखेंगे कि गांव में इस विषय पर काम करने वाले कितने लोग तैयार होते हैं, इस पे आप आगे बात करांगे। और मेरे ख्याल से इस पे चर्चा करांगे तो लंबा समय चाहिए अपने को कि, और इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि भाई जल को क्यों बचाना जरूरी, कैसे बचेगा, जमीन कैसे बचेगी, जंगल कैसे बचेगा, जानवर कैसे बचेगा, जानवर का बीज बचाना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में। इंसान जो है ना, मैं आपको बताऊं, इंसान छोड़ो, हर एक जीव जंतु इस धरती के ऊपर केवल तब सरवाइव कर सकता है जब वो बाकी के सारे जीवों के साथ कोएग्जिस्टेंस में जी रहा होगा। यानी कि यदि मेरे होने से किसी पेड़ को कटना पड़े तो इसका मतलब है किसी दिन मेरा कटना भी तय है। मेरे होने से किसी जमीन का केंचुआ, जमीन का कीड़ा अगर कोई मर रहा है, अगर मेरे जिंदा रहने के लिए किसी कीड़े को मरना पड़ रहा है, तो यह समझ लेना कि हमने अपने विनाश का रास्ता खोल दिया है और आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं। जंगल में जब आप देखोगे किसी भी पेड़ के अंदर कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ को उगने से रोकता नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम देते हैं वो। यदि आपको ना पता हो तो जंगल में भी और जो अपनी फसल होती है उसमें भी नीचे ही नीचे उनका नेटवर्क होता है आपस में जड़ों का। जो न्यूट्रिशन इधर कोने में किसी को दे देंगे और पीछे कोई पौधा उस न्यूट्रिशन की कमी में मरता होगा तो बीच वाले पौधे उस न्यूट्रिशन को लेंगे नहीं, वो उस नेटवर्क के जरिए उस आखिरी तक पहुंच जाएगा। कदे नहीं सोचते हो कि मानस मानस में इतनी अकल है, अगर आदमी गणा दिमागदार है। आदमी में और जानवरों में केवल एक ही चीज का अंतर है कि उनको एक दूसरे के लिए ही जीना है। पेड़ों को एक दूसरे के लिए जीना है, जानवरों को एक दूसरे के सर्कल को पूरा करने के लिए जीना है। आदमी के पास फ्री विल है, आदमी के पास सिर्फ हां या ना कहने के दोनों चांस हैं। जानवर और पेड़ हां या ना नहीं कह सकते, उनको सिर्फ हां ही कहना है। वो प्रकृति के नियमों से ही चलेंगे। आदमी के पास चॉइस है कि वो प्रकृति के नियम से चलते हैं या वो अपना नियम बना लेते हैं चलने का। और जब आदमी प्रकृति के नियम को छोड़कर अपना नियम बना लेता है, वहीं से अपने सर्वनाश की कहानी लिखता है वो, जब वो कुदरत के नियम को छोड़ देता है। और हम सब लोगों ने कुदरत के नियमों की अवहेलना करनी चालू कर दी, वहीं से हम सबका विनाश चालू हुआ है। जिस दिन हम कुदरत को सर्वोपरि रख देंगे, जिस दिन दादा खेड़ा हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा, जिस दिन हमारा पितर पहले नंबर पर आ जाएगा, जिस दिन सूरज, धरती, मिट्टी, पानी, हवा ये पहले नंबर पर आ जाएंगी, जिस दिन दूसरा जानवर, दूसरा पेड़, पशु, पक्षी और दूसरा इंसान जिस दिन पहले नंबर पर आ जाएगा, उस दिन हम लोग प्रकृति के नियमों पे चलना चालू कर देंगे कि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसकी पूर्ति होना जरूरी है। मान लो मेरे पास ज्यादा है और एक भाई के पास कम है, तो मेरा ये दायित्व है कि वो ज्यादा वहां जाए। नियम है ये कि जब वो जुड़ेंगे, एक बर्तन में ज्यादा पानी हो और दूसरे में कम पानी हो, जैसे ही उनका कनेक्शन बनेगा, ज्यादा वाले से बहना चालू हो जाएगा कम वाले तक, जब तक वो बराबर नहीं हो जाता। यही है ना नियम, ये कुदरत का नियम है, सर्वाइवल यही है होता है। तो इसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे, जो भी अपने गांव के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर काम करना चाहेगा। इसमें बाहर कहीं नहीं जाना है और किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी से कोई ग्रांट नहीं चाहिए, किसी सरकारी तंत्र का विरोध नहीं करना, किसी का समर्थन नहीं करना, कोई पार्टीबाजी नहीं करनी, कोई किसी की खिलाफत नहीं है। मेरे ख्याल से इससे मजेदार काम नहीं हो सकता कि हम जो करें उसमें हमारे बच्चे का ही, हमारा ही फायदा होता हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे बच्चे का सर्वाइवल तब तक संभव नहीं जब तक आप सबके बच्चे सुरक्षित ना हो। मैं अपने न बचा के 18 साल तक, 20 साल तक तो बचा के रख सकूं हूं। 18-20 के बाद जिस दिन आपके बच्चे को मोटरसाइकिल चलानी आ जाएगी, घर से बाहर निकलने लग जाएगा, घर से बाहर अगर बंदूक वाले बैठे होंगे तो बंदूक की गोली भी लाग सके है, नशे का इंजेक्शन लिए बैठे होंगे तो नशे का इंजेक्शन भी दे सके हैं, बियर की बोतल लिए बैठे होंगे तो बियर की बोतल पियावेंगे,
हैं, अच्छा काम करनी है आसपास होंगे तो आपके बालक ने अच्छी चीज देनी है पाओगे, माड़ा काम करनी होंगे तो आपके बालक ने माड़ी देवेंगे। इसलिए मैंने अपना बच्चा बचाने के लिए सबके बच्चे बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिसका यह बात समझ में आ जाए उसका यह बात समझ में आनी चाहिए कि आपको भी अपना बच्चा बचाने के लिए बाकी सबके बच्चे बचे, इसके लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो आज उसको समझ में नहीं आया इसलिए नहीं करेगा, लेकिन जो करेगा उसको इसका फायदा 100% मिलेगा। मेरा अभी तक का अनुभव अपनी जिंदगी का ये है कि हो ही नहीं सकता कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका लाभ ना मिले, परंतु लाभ के लिए काम नहीं करना, इसलिए करना है क्योंकि ये करना जरूरी है। बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत गड़बड़ में देश समाज है हमारा, गांव गलत पोजीशन पर है, समझाने के लिए किसी के पास समय नहीं है, समझने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है कि सिर्फ समझाने का काम कर रहा है और उसके बदले में आपसे कुछ नहीं ले रहा है, तो अपना तो फिर वैसे ही है रिवाज, कोई फरी का तो जहर भी नहीं छोड़ना चाहिए है। तो फरी का तो एक बार समझ तो लो, कम से कम समाधान 100% हो जाएगा, बशर्ते कि समाधान में आप लोग शामिल हों। जब तक गांव का आदमी बाहर के व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहेगा, जब तक बाहर का व्यक्ति उसे कुछ देता रहेगा, बाहर से आदमी सिर्फ व्यापारी आएंगे, व्यापार करने के लिए आएंगे, वो आपको कुछ देंगे तो आपसे कुछ लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपको ग्रांट दिलवाएगा तो बदले में आपसे वोट मांगेगा, आपके इमोशंस, आपका समर्थन मांगेगा। यहां हम पूरे गांव में अभी 3-4 जगह पर रिकॉर्ड भी होने लग रहा है, हम कह रहे हैं ये जो हम काम कर रहे हैं इसके बदले जिंदगी में आपसे कोई कुछ नहीं मांगेगा। समझ गए ना? मतलब इसकी भी उम्मीद नहीं है कि आप इज्जतें करोगे हमारी। हम तो हम तो इस भी चक्कर में नहीं रंदे कि हमने करा था, कम से कम बोल तो ढंग से ले, जुकर जी करे न्यू बोलियो, जुकर जी करे न्यू करियो, इसके बदले में आपसे नहीं चाहिए। बस यो है कि हमने न्यू लगा है कि यार मैं अपने बच्चे ने क्यों कर बचाऊं, इस जो इतनी ज्यादा गड़बड़ हो रही है चारों तरफ, मैं मतलब क्या करें। ऐसा सिस्टम तो नहीं करेगा। देखो थानेदार ने तो कोई चिंता नहीं है आपके बच्चों की, मास्टर जी को नहीं है, किसी को भी नहीं है, मतलब बाहर के किसी को नहीं, आपको यार आप ही कुछ नहीं कर रहे, आप किसी और के भरोसे बैठे हो। पर जिसके बड़का का नाश होने लग रहा है, जिसके गांव का नाश होने लग रहा है, वो ही नहीं कुछ कर रहा, तो वो क्यों करेगा जिसका कुछ नहीं हो रहा है? जो सेब बैठा है। तो इस विचार के साथ हम लोग बढ़े हैं और आप सब लोगों ने इतना इंतजार भी किया, मैं माफी भी चाहूंगा। मतलब कदे भी लेट नहीं होते हम, वैसे जितने बजे का टाइम हो उतने बजे पहुंचा करा, लेकिन फिर भी बातचीत तो सार्थक रही होगी अपनी, जो इससे पहले भी है। तो आप सारे लोग इस मुहिम में शुरू किया आपने ये मुहिम, इसके लिए संजय भाई के साथ साथ उनकी पूरी टीम अपने मोर्चे के साथ थी, जितने लोगों ने भी यहाँ डोर टू डोर करके आप सब लोगों तक बात पहुँचाई है और आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।